Hello friends, how are you? I hope that you all are fine. So friends, in last tense we talked about past simple tense. So we made sentences of the past. So I told you the easiest way of making sentences. So now I'm gonna teach you future simple tense. So I have taught you six tenses: present continuous tense, past continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, present simple and past simple tense. So this is our seventh tense, that is future simple tense. In this tense, we have single modal, that is will. So in speaking, only single modal is used with all subjects, but grammatically, in books, you'll find here two modals, shall and will. So shall is used with I and we subjects, with other subjects we use will. But as I told you, in speaking we have that single modal, that is will. तो सभी का यूज हम will के साथ करेंगे, चाहे वो I है, he है, we है, whatever. सो फ्रेंड्स, जो विल है वो एक टाइम वर्ड भी है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द फ्यूचर टाइम. अगर किसी सेंटेंस में विल का यूज हो रखा है, सो ऑटोमेटिकली वी कम टू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर, दिस इज modal. And I want to tell you one more thing about all modals. That means we always use action plus first form with all modals. तो फ्रेंड्स, जो मॉडल्स है उनका यूज काफी इजी रहता है, क्योंकि सभी मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं. तो मीन्स हमें एक्शन में आईएनजी नहीं करना है, एक्शन की सेकंड नहीं करनी है, थर्ड नहीं करना है, एस या एस नहीं करना है. सो वी ऑलवेज यूज एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ऑल मॉडल्स. सो दिस इज आवर फर्स्ट मॉडल, विल. इट इज यूज टू नो अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर को जानने के लिए हम विल का यूज करते हैं. सपोज अगर फ्यूचर के बारे में कुछ आपसे जानूं, जैसे क्या आप विदेश जाओगे. सो हियर आई एम आस्किंग. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, एज आई टोल्ड यू, दैट मीन्स वी यूज टाइम वर्ड्स एंड मॉडल्स बिफोर द सेंटेंस, मीन्स इन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस. सो विल यू गो एब्रॉड. विल यू गो एब्रॉड. हाँ, मैं विदेश जाऊंगा. यस, आई विल गो एब्रॉड. मैं विदेश नहीं जाऊंगा. नो, आई विल नॉट गो एब्रॉड. क्या आप कॉलेज में एडमिशन लोगे. विल यू टेक एडमिशन इन कॉलेज. हाँ, मैं लूंगा. यस, आई विल टेक एडमिशन इन कॉलेज. मैं नहीं लूंगा. आई विल नॉट टेक एडमिशन इन कॉलेज. क्या वह दूसरों पर चिल्लाएगा. विल ही येल एट अदर्स. हाँ, वह दूसरों पर चिल्लाएगा. यस, ही विल येल एट अदर्स. वह दूसरों पर नहीं चिल्लाएगा. ही विल नॉट येल एट अदर्स. क्या आप इंग्लिश सीखोगे. विल यू लर्न इंग्लिश. हाँ, मैं इंग्लिश सीखूंगा. यस, आई विल लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा. नो, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश. सो ओनली मॉडल विल इज यूज्ड इन फ्यूचर सिंपल टेंस. बट हाँ, इसमें हम जैसे आंसर की बात है, हर बार जरूरी नहीं कि हम विल के साथ ही आंसर दे. सपोज करो किसी ने आपसे पूछ लिया कि विल यू गो टू मार्केट. क्या आप मार्केट जाओगे. अगर आप श्योर हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, सो वी कैन से यस, आई विल गो टू मार्केट. अगर आप श्योर हैं कि नहीं जाऊंगा, देन यू कैन से नो, आई विल नॉट गो टू मार्केट. बट अगर आप श्योर नहीं है, वहां पे पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो आप बोलेंगे शायद मैं मार्केट जाऊंगा. मीन्स पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 70-80%. सो देयर वी विल यूज मे इंस्टेड ऑफ विल. आई मे गो टू मार्केट. हम इसको दूसरे तरीके से भी बना देते हैं. लाइक हम मे का यूज पहले करते हैं सेंटेंस में, और साथ में बी का यूज करते हैं. मे बी आई विल गो टू मार्केट. बट जो दूसरा तरीका रहेगा सेंटेंस बनाने का, वो ये भी रहेगा, हम विल के प्लेस पे मे का यूज कर देंगे. आई मे गो टू मार्केट. मैं शायद मार्केट जाऊंगा. अगर चांसेस कोई भी काम करने के बिल्कुल ना के बराबर हैं, सो देयर वी यूज माइट. कि मैं शायद ही मार्केट जाऊंगा. आई माइट गो टू मार्केट. आई माइट गो टू मार्केट. तो यहाँ पे मार्केट जाने के चांस या फिर कोई भी काम करने के चांस ना के बराबर है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 20-30%. अगर ज्यादा चांसेस हैं, सो वी विल यूज मे. अगर श्योर हैं, देन वी विल यूज विल. बट विल में भी कंप्लीट श्योरिटी नहीं होती, 100% श्योरिटी नहीं होती है. अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, इवन देन यू आर नॉट श्योर, फिर भी आप श्योर करने के लिए, मीन्स आप एम्फेसिस करेंगे, दोबारा से पूछेंगे क्या पक्का जाओगे, या फिर मैं एक श्योरिटी देने के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा, दैट इज मस्ट. जब हम 100% श्योर होते हैं कि मैं पक्का मार्केट जाऊंगा, सो वी विल यूज मस्ट इंस्टेड ऑफ विल.
आई मस्ट गो टू मार्केट। ओके, या फिर हम विल का भी यूज कर देते हैं, बट हमें कुछ ऐड करना पड़ता है यहाँ पे कि एब्सोल्युटली आई विल गो टू मार्केट, या फिर डेफिनेटली आई विल गो टू मार्केट, या फिर श्योरली आई विल गो टू मार्केट। हम डेफिनेटली या फिर श्योरली का यूज पहले भी कर सकते हैं सेंटेंस के, बीच में भी, लास्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली आई विल गो टू मार्केट, या फिर आई विल डेफिनेटली गो टू मार्केट, या फिर आई विल गो टू मार्केट डेफिनेटली। So friends, I want to tell you one more thing. We have more than one uses of mostly models. ज्यादातर मॉडल्स के एक से ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5-6 भी यूज होते हैं। बट एट वंस आई टीच ओनली सिंगल यूज। तो आज मैंने केवल सिंगल यूज की बात की है। सो यू विल सी दीज मॉडल्स आफ्टर दीज यूजेस ऑल्सो इन अपकमिंग क्लासेज ऑल्सो। ओके, so as I told you that this is the easiest tense, so we don't need to take too much time. Now take your notebook and start writing vocabulary for today. Okay, get ready. So friends, ये है आज की vocabulary. So you can write Hindi of these words. Go abroad, विदेश जाना, yell at others, दूसरों पर चिल्लाना। Congratulate and felicitate, दोनों का मतलब होता है मुबारकबाद देना। Congratulate is common word, and then means nowadays advanced word is being used, that is felicitate, मुबारकबाद देना। opt right job, सही नौकरी का चुनाव करना। console होता है दिलासा देना, सांत्वना देना। mitigate, दुख को, दर्द को कम करना, like means when you go to the doctor and you consult with doctor, means if you have pain in your body, it may be in your back, so डॉक्टर आपको कई बार बोलते हुए सुनते भी होंगे इस वर्ड को कि अप्लाई मूव, या फिर यू टेक दिस टैबलेट, इट विल मिटिगेट योर पेन। सो मिटिगेट होता है दुख को, दर्द को कम करना। डाइल्यूट, डाइल्यूट होता है किसी भी लिक्विड के टेक्सचर को थिन करना, ठीक है। मीन्स एक प्रकार से मिलावट करना, बट वो मिलावट नहीं तो एक इलीगल रहता नहीं। मतलब किसी भी लिक्विड के टेक्सचर को थिन करना मीन्स एक पॉजिटिव पर्पज के लिए। सपोज करो आपको पेंट करना है, तो पेंट इज थिक, जो टेक्सचर होता है पेंट का वो थिक होता है, तो वो नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, तो उसको पतला करते हैं हम, या तो हम उसमें पानी डालते हैं या फिर उसमें ऑयल हम डालते हैं, ठीक है, पतला करने के लिए। तो किसी भी लिक्विड के टेक्सचर को थिन करते हैं तो वो डाइल्यूट बोलते हैं। अडल्ट्रेट ये होता है इलीगल, मीन्स मिलावट करना, लाइक जैसे किसी भी चीज़ में मिलावट कर देते हैं, चाहे वो फिर वो ईटेबल है या फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, ईटेबल नॉन ईटेबल, तो उसमें मिलावट करना दैट इज अडल्ट्रेट, जो कि एक इलीगल होता है काम, मीन्स इसमें पकड़ हो सकती है, दैट इज अडल्ट्रेट रहेगा। मोटिवेट, डिमोटिवेट, मतलब एनकरेज करना, एक प्रकार से हौसला बढ़ाना मोटिवेट, और हौसला गिराना तोड़ना डिमोटिवेट। मोरलाइज सेम, हौसला बढ़ाना, डिमोरलाइज हौसला गिराना तोड़ना। एनकरेज हौसला बढ़ाना, डिस्करेज हौसला गिराना। पेट्रोनाइज होता है छोटा समझ करके दया करना किसी के ऊपर, चाहे वो फिर नॉलेज में है, पैसे में है, स्ट्रेंथ पावर में है, तो हम किसी को अपने से छोटा समझ करके उस पर दया कर लेते हैं, दैट इज पेट्रोनाइज। डिफेम होता है बदनाम करना। डिसीव, ड्यूप, डिच, इन दोनों का, तीनों का मतलब होता है धोखा देना। ओके, सो इट वाज माय क्लास। सो हाउ डिड यू फाइंड माय क्लास? एंड प्लीज if you like my class, so subscribe, like and share my channel. Thank you very much. See you soon.